हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम कर रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया एक्सरसाइज 9.2। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से पढ़ लेते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। बहुत ही अच्छे मज़ेदार क्वेश्चन हैं। आप समझेंगे तो बहुत इंटरेस्ट आपको आएगा कि किस तरीके से आपको समझना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत बढ़िया है। देख रहे हो आप, फेस दिख रहा है, इसी का आपका क्वेश्चन है। कैसे करेंगे चलिए देखिए। फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक सर्कुलर कार्ड शीट है। सपोज करिए ये एक पेज है जो आपकी नोटबुक का है, जिसका रेडियस कितना है, रेडियस सेंटर से आता है, जिसका रेडियस है, कितना है रेडियस, बुक में गिवन है 14 सेंटीमीटर। इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। कहा जा रहा है टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। टू सर्कल्स है जिनका रेडियस क्या है, सेम है। कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे कहा जा रहा है एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर इस रेक्टेंगल की लेंथ है और 1 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमने सारे अपने पिक्चर में ड्रॉ कर दिए। हमेशा ध्यान रखना बेटा, कभी भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हमेशा अगर पेरीमीटर एंड एरिया का है तो उसका डायग्राम बनाइए। डायग्राम जब आप बनाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, पेरीमीटर एंड एरिया में हमेशा पहले डायग्राम बनाइएगा। आगे कहा जा रहा है as shown in the adjoining figure find the area of the remaining sheet take pi 22/7। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिएगा। हमारे पास एक सर्कुलर कार्ड शीट है, ये एक सर्कुलर कार्ड शीट है। ठीक है, यानी कि एक ये सर्कुलर टाइप का पेपर है जिसके अंदर दो सर्कल हमने ड्रॉ करे जिनका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और एक उसके अंदर रेक्टेंगल है कितना, जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। हमें बताना क्या है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, यानी कि ये जो एरिया है, अगर मैं इसमें से ये दो सर्कल कट कर दूं सीजर से और ये रेक्टेंगल कट कर दूं तो ये किस तरीके से बन जाएगा, एक मास्क की तरीके से बन जाएगा। एक सर्कल, इसमें से दो सर्कल आपने हटा दिए, एक रेक्टेंगल हटा दिया तो एक मास्क की तरह बन जाएगा। तो उस मास्क का जो है रिमेनिंग एरिया कितना होगा, किस तरीके से आप इसे निकालेंगे। एरिया की बात हो रही है तो सबसे पहले हम इन सब का एरिया निकाल लेंगे जो जो हमारे पास गिवन है। ठीक है, सबसे पहले मैं एरिया ऑफ बिग सर्कल निकालता हूं। एरिया ऑफ बिग सर्कल, क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला लिखा मैंने पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन है, कितनी है 22/7। तो मैंने कितना लिखा यहाँ पे 22/7। ये हमारे पास पाई की वैल्यू है और जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कोई वैल्यू कट रही है तो उसे कट कर देंगे। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो कितना आएगा 22 2 जा 44 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब हमारे पास 22 2 जा 44 और इंटू 14 आया, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 जा 16 का 6, 1 इधर, 4 4 जा 16 प्लस 1 17। ठीक है, अब 44 लिखेंगे दोबारा। 6 7 प्लस 4 11, 4 प्लस 1 5 और 1 6। कितना एरिया आया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन दोबारा चेक करना, जहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा वहाँ पे साइड में एक लाइन ड्रॉ करना मार्जिन, वहाँ पे सारा कैलकुलेशन करना। अगर आप कैलकुलेशन को पीछे करोगे तो आपको ढूंढने में दिक्कत होगी। रेफरेंस के लिए जैसे ये आपका पेज है तो यहाँ पे मार्जिन ड्रॉ करके सारा कैलकुलेशन यहाँ पे करिएगा अपनी नोटबुक के। ठीक है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब
दोबारा चेक करते हैं अपना मल्टीप्लिकेशन। 4 4 जो 16, 1 इधर, 4 4 जो 16 प्लस 1 17, 44 ये रहा, 6 7 प्लस 4 11, 4 प्लस 1 5 1 6। ठीक है, तो हमारे पास आ चुका है एरिया ऑफ बिग सर्कल। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, और वी कैन से एरिया ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, अब अंदर के जो दो एरिया हैं रिमेनिंग सर्कल के, इनका एरिया निकाल देंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ इनर सर्कल, या स्मॉल सर्कल भी आप लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हो स्टेटमेंट में, लेकिन कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। पाई आर स्क्वायर। अब आप ये देखिए कि जो दोनों सर्कल हैं वो है क्या? दोनों सर्कल का जो रेडियस है सिमिलर है, यानी कि दोनों जो छोटे सर्कल हैं उनका साइज क्या है? बिल्कुल सेम है। तो हम एक निकालेंगे एरिया और उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो हमारे पास दोनों सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका एरिया निकालने के बाद इसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। हम क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशन को इजी करते हैं। अब मैं इसको निकालूंगा एरिया को, फिर दोबारा उसको निकालूंगा, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम जितना शॉर्ट हो सके और जितना एक्यूरेट हो सके उतने करने की कोशिश करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर इंटू 2, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अब आपके पास क्या आएगा? फॉर्मूले में 22/7 इंटू आर स्क्वायर है। आर कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। 22/7 इंटू 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर, इसे कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 2। जो भी आंसर आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 1 जा 7 7 0.5 सेंटीमीटर जा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे आप रफ में ड्रॉ करके देखना, डिवाइड करके 7 0.5 से 3.5 कैंसिल हो जाएगा। अब 22 0.5 जा होता है 11 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर इंटू 2 आपके पास आना चाहिए। अब 11 इंटू 3.5 करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 इधर, 5 और 3 8 और 3 इधर। दोबारा चेक कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशन। 3.5 है तो 7 1 जा 7, 0.5, 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आएगा। 11 को 3.5 से करेंगे, 5 1 जा 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 5 इधर, 5 3 8 3, 38.5। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है तो इसे मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर देंगे। 5 2 जा 10, 8 2 जा 16 प्लस 1 17, 2 3 जा 6 और 1 7। ठीक है, तो आपके पास कितना आया? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपके पास एरिया ऑफ इनर सर्कल आ चुका है, दोनों का एरिया आ चुका है। एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का एरिया आ गया है। ठीक है, अब निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले हम जो भी हमारे पास इस क्वेश्चन में है सबका एरिया निकाल लेंगे, फिर हम देखेंगे किस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है? 7 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 3 1 जा 3, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें करना क्या है? हमें निकालना है एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन। तो मैं करूंगा क्या, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से इन दो छोटे छोटे सर्कल के एरिया को माइनस करूंगा और इस वाले एरिया को भी माइनस करूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कल आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा? एरिया ऑफ, लिखना जरूरी है बेटा स्टेटमेंट, ताकि आपके टीचर को क्लियरिटी रहे कि आप कर क्या रहे हैं, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एरिया ऑफ रिमेनिंग सर्कल इक्वल्स टू के आगे जगह नहीं है तो मैं यहां नीचे लिख रहा हूं, क्या होगा? बिग सर्कल, एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस स्मॉल सर्कल्स माइनस रेक्टेंगल। ठीक है, बिग सर्कल का एरिया कितना है? 616
सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 77 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 में से 0 गया 0, 11 में से 8 गया 3, 6 में से 0 गया 6, 11 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 9 10 11 3 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास क्या आएगा, जब बड़े वाले सर्कल में से दोनों स्मॉल सर्कल्स और रेक्टेंगल को माइनस कर दोगे तो आंसर आएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बड़े वाले सर्कल में से दोनों छोटे छोटे सर्कल्स को माइनस करा, साथ में रेक्टेंगल के भी एरिया को माइनस करा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए फिर दिक्कत आपको कहीं भी नहीं आएगी, फिर तो छुट्टियों में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कोशिश करें कि जो स्टेटमेंट आपकी बुक में है उसे आप अच्छी तरीके से समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्युमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट। अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 10 की तरह। मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन करेंगे खुद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट, यानी कि एक स्क्वायर साइज का एल्युमिनियम शीट है। ये स्क्वायर साइज की एक एल्युमिनियम शीट है जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर। एल्युमिनियम स्क्वायर शीट, एल्युमिनियम स्क्वायर शीट है। ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट। इसमें एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर। कितना है 2 सेंटीमीटर है, इस कट आउट। व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्युमिनियम शीट। आपके पास क्वेश्चन है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर की जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है। तो पहले आप करेंगे क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर में से आपके पास सारा एरिया आ जाएगा पूरे पार्ट का। ठीक है, फिर आपके पास कहा जा रहा है इस स्क्वायर में से एक एल्युमिनियम सर्कल को कट करो जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर। अब ये जो अंदर वाला सर्कल है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, और ये जब एरिया आएगा बड़े वाले स्क्वायर का एरिया फिर इस वाले का एरिया, दोनों को आप निकालेंगे। निकालने के बाद स्क्वायर के एरिया में से सर्कल के एरिया को माइनस करोगे तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को, बहुत क्लियर है कि स्क्वायर है, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने पे आपका पूरा आ जाएगा सर्कल के सहित। ठीक है, अभी सर्कल को अज्यूम मत करो, फिर बाद में सर्कल ड्रॉ करने के बाद एक सर्कल का एरिया निकालेंगे कि कितना इस एरिया है सर्कल का। फिर आपके पास क्या होगा, बड़े वाले स्क्वायर में से अंदर वाले सर्कल को माइनस करोगे तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा। क्लियर है, बहुत इजी है, कुछ इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। चलिए, और ध्यान रखना इसमें पाई की वैल्यू लेनी है आपको 3.14। ठीक है, 22/7 मत लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है 3.14 आपको क्वेश्चन नंबर 11 में पाई की वैल्यू लेनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका सर्कमफेरेंस आपके पास गिवन है 31.4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। ये क्वेश्चन भी हमने कई बार कर चुका है, फिर भी मैं आपको समझाता हूँ, इसको आप खुद ही करेंगे। ठीक है, आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास सर्कल है और सर्कल का आपके पास सर्कमफेरेंस गिवन है। सर्कमफेरेंस कितना है 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब आप करेंगे क्या, इस सरकमफेरेंस के हेल्प से रेडियस निकालेंगे। फॉर्मूला लिखेंगे, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू कितना होता है सरकमफेरेंस, 2 पाई आर। सरकमफेरेंस के जगह पे लिखेंगे 31.4 सेंटीमीटर। फिर आपका उधर रेडियस रहेगा और इसको आप इधर शिफ्ट करोगे तो रेडियस आपका आ जाएगा। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ ये किस क्वेश्चन की तरह है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है ये, सिमिलर एग्जैक्ट। तो अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट हो तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप चेक कर सकते हैं वीडियोस में। एक्सरसाइज 9.2 की क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो भी मैंने बनाई हुई है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कंबाइंड है। फिर भी मैं आपको समझा देता हूं कि सरकमफेरेंस जो है यहाँ पर आएगा, फॉर्मूला लिखोगे, फिर रेडियस इसका आ जाएगा। सरकमफेरेंस की हेल्प से आप रेडियस को फाइंड आउट करोगे। जब आपके पास रेडियस आ जाएगा तो रेडियस की हेल्प से आप एरिया को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, मैंने बताया था कि आपके पास दोनों में से एक चीज होनी चाहिए, या सरकमफेरेंस या एरिया। तो इन दोनों के में से अगर एक चीज है तो उसकी हेल्प से आप रेडियस निकाल सकते हो, क्योंकि सरकमफेरेंस में भी आर आता है रेडियस और एरिया में भी आर आता है रेडियस। तो जब एक रेडियस आ गया तो रेडियस की हेल्प से आप दूसरी चीज को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलो। और क्वेश्चन नंबर 12 में भी पाई की वैल्यू 3.14 लीजिएगा। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या लेंगे, 3.14। दोनों 11 और 12 में गिवन है कि आपको 3.14 क्या लेनी है, पाई की वैल्यू लेनी है। क्लियर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। A circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide. The diameter of the flower bed is 66 meter. What is the area of this path? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग का बहुत ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करना है। देखते हैं कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अपना दिमाग को यूज़ करके इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है इस सर्कुलर फ्लावर बेड, पहले सर्कुलर फ्लावर बेड बना लेते हैं। ये सर्कुलर फ्लावर बेड है, इसका मतलब ये नहीं है कि एक सर्कुलर बेड है आपके घर में जो कि फ्लावर से बना हुआ है, नहीं। इसका मतलब ये है कि एक गार्डन है जिसमें चारों तरफ अंदर फूल लगाए हुए हैं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझिए कि ये एक सर्कुलर गार्डन है जिसके अंदर चारों तरफ फूल लगे हुए हैं। ठीक है, अब गार्डन के घूमने के लिए इसकी बाउंड्रीज में रास्ता भी होता है, जाहिर सी बात है। तो कहा जा रहा है इस सराउंडेड बाय अ पाथ ऑफ 4 मीटर वाइड, इसके बाउंड्री में एक पाथ है, ये है पाथ। ठीक है, और जिसका चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर। कितनी है, 4 मीटर। ठीक है, यानी कि जो आपकी सड़क है वो हर तरह से एक ही विड्थ रहती है, उसमें ऐसा तो नहीं है कि कहीं से कम हो गई विड्थ, कहीं से ज़्यादा हो गई। तो आपका जो ये है हर तरफ से इसकी विड्थ सेम रहेगी, 4 मीटर। अब क्या है, जो फ्लावर बेड है उसका डायमीटर गिवन है आपके पास 66 मीटर। ठीक है, हमें निकालना है व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। एरिया ऑफ पाथ आपको फाइंड आउट करना है। चलिए दिमाग लगाइए जरा और बताइए मुझे कि किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। बहुत अच्छा मजेदार है। एक सर्कुलर फ्लावर बेड है जिसका डायमीटर 66 मीटर है और इसके चारों तरफ क्या है, एक सड़क है, रोड है, पाथ है। ठीक है, जिसका जो चौड़ाई है 4 मीटर है। अब आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ पाथ। क्या एरिया होगा इसका। अब आप देखो इसका एरिया कैसे फाइंड आउट होगा। ये तो कोई पर्टिकुलर कोई शेप भी नहीं है ना, है तो सर्कल, लेकिन इसका एरिया निकालेंगे कैसे। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले सर्कुलर फ्लावर बेड इंक्लूडिंग पाथ, पूरे गार्डन का एरिया निकालना है। सर्कुलर गार्डन है जिसके पास एरिया है, पूरे एरिया का, पूरे गार्डन का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ गार्डन। गार्डन में क्या ध्यान रखेंगे, गार्डन का मतलब मेरे पास यहां पर है
फ्लावर बेड प्लस पाथ, दोनों को हम लेंगे गार्डन में। ठीक है, क्लियर रहेगा कि फ्लावर बेड है प्लस पाथ है, तो एरिया ऑफ गार्डन कितना आएगा, पूरा हिस्सा। अब डायमीटर 66 है, यहाँ पर 4 मीटर इसकी विड्थ है, यहाँ पर भी 4 मीटर विड्थ है, तो कितना होगा 66 मीटर प्लस 4 70 प्लस 4 कितना होगा 70 प्लस 4 74। तो टोटल इसका डायमीटर कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर यहाँ है, 4 मीटर यहाँ है, 66 प्लस 4 70 प्लस 4 74 मीटर। ठीक है, अब आपके पास गार्डन का डायमीटर आ चुका है, तो एरिया हम इजली फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन में गिवन है कि जो पाई है वो आपको 3.14 लेना है, तो पाई की वैल्यू हम 3.14 ही लेंगे। रेडियस आपको निकालना है, रेडियस होता है d/2, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय d कितना है 74 मीटर अपॉन 2 इंटू 74 मीटर अपॉन 2। ठीक है, इसका एरिया आपके पास आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 37 जा 74 मीटर। क्लियर है, 3.14 इंटू एरिया ऑफ गार्डन कैसे आया, ध्यान रखना कि जो डायमीटर है फ्लावर बेड का, इसमें विड्थ की जो है उसको ऐड करेंगे, तो 66 प्लस 8 4 प्लस 4 8 74 आ गया। डायमीटर आ गया गार्डन का। रेडियस कितना होता है d/2, तो 74/2 करा मैंने, इसे डिवाइड करा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। सेम उसी को भी इसी तरीके से करा। अब 3.14 इंटू 37 मीटर इंटू 37 मीटर। ठीक है, अब इसे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3.14 कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग है तो अच्छी तरीके से करिएगा। 7 4 जा 28, 2 इधर, 7 1 जा 7 प्लस 2 9, 7 3 जा 21। दोबारा चेक करते हैं, 7 4 जा 28, 2 इधर, 7 1 जा 7 प्लस 2 9, 7 3 जा 21, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, 7 4 जा 28। ठीक है, 3 4 जा 12 का 2, 1 इधर, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 3 जा 9। इसे ऐड कर लेते हैं, 8 9 प्लस 2 11, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, 9 और 2 11। ठीक है, तो आपके पास कितना है 11618। 11618 पॉइंट मीटर। अब इसे 37 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक 37 आपके पास रह चुका है, तो 8 7 जा 7 8 जा 56 का 6, 5 इधर, 7 1 जा 7 प्लस 5 12 का 2, 1 इधर, 7 6 जा 42 प्लस 1 43, 7 1 जा 7 प्लस 4 11, 7 1 जा 7 प्लस 1 8। ठीक है, 7 8 जा 56, 6 इधर, 5 इधर, 7 1 जा 7 प्लस 5 12 का 2, 1 इधर, 7 6 जा 42 प्लस 1 43 का 3, 4 इधर, 7 1 जा 7 प्लस 4, 7 1 जा 7 6 जा 42 प्लस 1 43 का 3, 4 इधर, 7 1 जा 7 प्लस 4 11 का 1, 1 इधर, 7 1 जा 7 8 1 3 2 6। अब 3 की मल्टीप्लाई करते हैं। कैलकुलेशन बहुत ही बारीकी से करिएगा, गलती हो गई तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 3 8 जा 24, 2 इधर, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 का 4, 2 इधर, 3 8 जा 24 का 4, 2 इधर, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 3 6 जा 18 का 8, 1 इधर, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 3 1 जा 3। तो आपके पास कितना एरिया आया
4 और 2 6, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 8 और 4 12, 4 4 2 9 8.66 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना है? 4298.66 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ गार्डन। अब निकलेगा आपका एरिया ऑफ फ्लावर बेड। ठीक है, एरिया ऑफ फ्लावर बेड यहां निकाल लेते हैं नीचे। फॉर्मूला सही रहेगा, वही रहेगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस है आपका 6, डायमीटर 66 है, अभी अंदर वाला निकाल रहे हैं तो 66/2 मीटर इंटू 66/2 मीटर। इसे कट कर देंगे, 2 1 जो 2, 2 33 जो 66, 2 33 जा 66। ठीक है, अब 4298.16 इसका एरिया लिख लेते हैं, 4298.66। ठीक है, ये इसका एरिया है। अब इसका आंसर सॉल्व करते हैं। 3.14 इंटू 33 मीटर इंटू 33 मीटर। 3.14 इंटू 33, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा? 3.14 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो पहले आप 33 को 33 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो इजी रहेगा। 3 3 जा 9, 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 9 9 और 9 18, 1089। तो 1089 आपके पास आया 3.14 इंटू 1089 मीटर स्क्वायर। इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 1089 3.14। कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग है तो आप अच्छी तरीके से इसे करिएगा ताकि आपकी गलती ना हो। 4 9 जा 36, 3 इधर, 4 8 जा 32 प्लस 3 35, 4 0 जा 0 प्लस 3, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, 3 इधर, 4 8 जा 32 प्लस 3 35, 4 0 का 0 प्लस 3, 4 1 जा 4। अब 1 है तो 9 8 0 1, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 9 जा 27, 2 इधर, 3 8 जा 24 और 2 26, 3 0 जा 0 प्लस 2 का 2, 3 1 जा 3। दोबारा चेक करते हैं, 3 9 जा 27 का 7, 2 इधर, 3 8 जा 24 प्लस 2 26 का 6, 2 इधर, 3 0 जा 0 प्लस 2 और 3 1 जा 3। अब इसे ऐड कर लेते हैं, 6 9 प्लस 5 14, 8 प्लस 1 9, 9 और 7 16, 16 और 3 19, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 3। दोबारा ऐड करते हैं, 6 9 प्लस 5 4 14, 1 इधर, 3 प्लस 1 4, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 1 इधर, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 2 और 1 3 और 1 4। तो कितना आया? 3 4 1.94 3.1 341 9.46 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास आ चुका है एरिया ऑफ फ्लावर बेड। ठीक है, थोड़ा इसका लंबा था कैलकुलेशन। अब एरिया ऑफ पाथ निकालते हैं। कैसे आएगा एरिया ऑफ पाथ? गार्डन के एरिया में से क्या करोगे? फ्लावर बेड को माइनस करोगे, गार्डन माइनस फ्लावर बेड। ठीक है, स्टेटमेंट जरूर लिखना ताकि आपका क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से टीचर को समझ में आए और आपको भी समझ में आए कि आपने करा हुआ क्या है। गार्डन कितना है? 429.8.66 और ये कितना है? 3419.46
6 में से 6 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 18 में से 9 गया 9, 8 में से 1 गया 7, 12 में से 4 गया 8, 6 में 6 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 18 में से 9 गया 9, 8 में से 1 गया 7, 12 में से 4 गया 8। तो आपके पास कितना है एरिया ऑफ पाथ? 879.20 मीटर स्क्वायर। तो 879.20 मीटर स्क्वायर आपके पास क्या है? एरिया ऑफ पाथ आ चुका है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कितना समझ में आया है, और आपको कोई क्वेरी है वो भी कमेंट सेक्शन में पूछिए, और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी वीडियो का बेनिफिट